हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो बताने जा रहे हैं प्री हड़प्पा यानी प्री हड़प्पा कल्चर। यानी हम देखते हैं कि जो प्राक हड़प्पा संस्कृति में कौन कौन से स्थल थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय है। और ये हम देखते हैं कि जो है प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो है कौन कौन से संस्कृतियां कहाँ पनप रही थी। यानी प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा के पहले की क्या क्या घटना हुई थी उसके बारे में चर्चा हम देखते हैं। तो हड़प्पा यानी हमारा जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का क्षेत्र ही तो ही जो है इसमें क्या संस्कृतियां थी उसमें इसी बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान की जो प्राक हड़प्पा संस्कृति को ही क्या कहा जाता है, कुम्हार कृषक यानी कृषक कुम्हार संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। यानी किसे जो है कृषक कुम्हार संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो किसे जो बलूचिस्तान की प्राक हड़प्पा संस्कृति को यानी प्राक हड़प्पा संस्कृति को ही जो है कृषक कुम्हार संस्कृति के नाम से जाना जाता है। पहला। दूसरा हम देखते हैं कि ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है। यानी बलूचिस्तान का प्राचीन जो भारतीय ईरानी सीमा, क्योंकि हम देखते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु के यानी जो बलूचिस्तान जो प्रांत है उसकी ईरानी सीमा जो उसमें व्यापार किया करते थे ईरानी सीमा से, तो ईरानी सीमा से लगा हुआ है यानी उसका सटा हुआ क्षेत्र है। सिंध के ऊपर का जो है नदी घाटी का मैदानी का भाग था। ये सिंध का जो ऊपर का मैदानी भाग इलाका था वही इलाका था ये, और जो सिस्तान और मकरान के पूरब में स्थित है। सिस्तान और पूरब के ये मकरान के क्या है, पूरब में यह क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो है ये बलूचिस्तान में यहाँ पर 4 नदी घाटी और उसके मैदानी इलाका था। और 4 मैदानी इलाके के क्षेत्रों में देखते हैं 4 जो है क्वेटा नदी घाटी, झोब नदी घाटी, नाल नदी घाटी और कुल्ली घाटी। यही 4 जो है महत्वपूर्ण था इस प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत देखते हैं। तो ये क्वेटा घाटी जो था उत्तरी बलूचिस्तान में था, और झोब जो नदी घाटी था वो मध्य बलूचिस्तान में, और नाल था दक्षिणी बलूचिस्तान में। और जो हमारा कुल्ली जो था वह कौन सा क्षेत्र है, मकरान से सिंधु तक पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। यह मकरान से पूरा सिंधु तक क्षेत्र फैला हुआ सबसे विस्तृत और मैदानी इलाका था हमारा कुल्ली था। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं क्वेटा, इसके बाद क्वेटा घाटी। यहाँ पर 6 मील लंबी और संकरी घाटी है। क्या है, 6 मील और संकरी घाटी है। इसके अंतर्गत बहुत सारे टीले मिले हैं गांव, जिस तरह से जो क्षेत्र है किली गुल मोहम्मद, टोगाऊ और कैची पे, ये 3 क्षेत्र मिले हैं। लेकिन इसमें फेयर सर्विस महोदय ने जो है 1950 में इसमें जो है खुदाई करवाए थे, उत्खनन करवाए थे। तो ये क्षेत्र मिला कुली गुल मोहम्मद, टोगाऊ और कैची पे, ये क्वेटा घाटी के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुली गुल मोहम्मद में क्या क्या था। यहाँ 2 संस्कृतियों के चरण मिले हैं। पहला क्या मिला है, प्राक मृदभांड और चित्रित मृदभांड, यानी प्राक मृदभांड और चित्रित मृदभांड दोनों मिले एक साथ मिले हैं। और दूसरा मिला है हस्त एवं चाक निर्मित मृदभांड। दोनों में देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कच्ची ईंट के मकान बनते थे, और पशुपालन में भेड़ बकरी भैंस इत्यादि पालते थे, और चट जेस्पर चासडोनी ये सब पत्थरों के हथियार औजार बनते थे इस समय। और जानवरों की हड्डी के छिद्रक बाण मिले हैं, और सुई के भी प्रमाण मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि लोग सुई का प्रयोग करते थे। और HD संकालिया जो महोदय है इसके बारे में जो है कि कहे हैं कि अति विकसित नवपाषाण युग माना है। यानी नवपाषाण काल का जो सबसे अति विकसित नवपाषाण युग इसी को माना है, HD संकालिया महोदय ने कहा। तो दूसरी संस्कृति में हम इसका देखते हैं किली गुल मोहम्मद में हस्त और चाक निर्मित मृदभांड पर ये लाल रंग के बर्तनों पर जो है प्रयोग करते थे। बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी, यानी लाल रंग के बर्तन पर जो था वो काले रंग की चित्रकारी इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। ये किली गुल मोहम्मद की दूसरी चरण का। इसके बाद देखते हैं टोगाऊ और कैची बेग। टोगाऊ और कैची बेग से जो है केवल एक ही सांस्कृतिक चरण का पूर्वावशेष मिला है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि
कि यहाँ पर जो प्राक हड़प्पा संस्कृति में ये सांड की पूजा होती थी। यहाँ पर सांड की पूजा, और हमारा जो है ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता जब थी, इसके बाद जो थी, तो उसमें भी जो है सांड की पूजा होती थी। तो मृदभांड कला से भी विकास देखने को मिलती है। मृदभांड कला में जो है काफी विकास इसमें भी देखने को मिली है। और जीविका का मुख्य आधार क्या था? इस समय कृषि था, लेकिन हमारा जो हड़प्पा संस्कृति में कृषि हमारा जो है जीविका का जो आधार था उस समय था उद्योग व्यापार सब था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये झोब घाटी, अब कोयटा घाटी के बारे में जो है जिक्र किया गया है कि इस तरह से कोयटा घाटी में प्राक हड़प्पा संस्कृति एक चरण का विकास हुआ था। तो इस तरह से विकास हुआ था। झोब घाटी देखते हैं, ये दूसरा जो है झोब घाटी जो मध्य बलूचिस्तान के क्षेत्र में है। यहाँ पर भी कुछ नदी घाटियों में कुछ स्थल मिले हैं, जैसे लोरालाई है, राना घुंडाई है और पेरियानो है। तो लोरालाई से जो 4 सांस्कृतिक चरण मिले हैं, लेकिन राना घुंडाई से जो है 5 सांस्कृतिक चरण मिले हैं, और पेरियानो से 3 सांस्कृतिक चरण मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राना घुंडाई से जो है ये प्रथम जो सांस्कृतिक चरण जो है वह नवाश्व संस्कृति का काल दिखाई देता है, यानी नवपाषाण काल की संस्कृति का काल का दिखाई देता है। तो इस काल में हस्त निर्मित और अचित्रित बर्तन था, यानी कोई चित्रित बर्तन नहीं दिखने को मिली है। यहाँ पर फ्लिंट एक पत्थर है, वो पत्थरों पर जो है ब्लेड मिले हैं इसके, यहाँ तक कि हड्डी की सुई भी मिले हैं और फ्लिंट पत्थर के ब्लेड मिले हैं। पहली चरण में मिला था राना घुंडाई की, क्योंकि 5 चरण है। तो दूसरी चरण में क्या है? शिलाखंड है और मिट्टी के मकान तथा चाक निर्मित बर्तन, ये दूसरी खंड में है। इसी तरह तीसरे काल में जो है बर्तनों पर चित्रण है और पुट्ठादार सांड की मृद मूर्तियां का प्रमाण मिला है। तो सांड की भी यहाँ भी जिक्र है, और टगाऊ और केची बैग में भी जो है इसका भी प्रमाण मिला है, इसकी मृद मूर्तियों का प्रमाण मिला है। तो इसी तरह देखते हैं चौथे और 5वें काल में कच्ची पक्की मिट्टी के ईंट के मकान बने हैं, कच्ची और पक्की ईंट के मकान बने हैं। साथ साथ देखते हैं बर्तनों पर, यानी यहाँ देखते हैं कि बर्तनों के विविध प्रकार हैं। काले रंग की ज्यामितीय आकार का चित्रण है। यहाँ पत्थरों के और तांबा का हथियार औजार भी मिले हैं, यानी चौथे और 5वें काल में जो है तांबा और ये पत्थर के जो है हथियार औजार मिले हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं लोरालाई घाटी जो देखते हैं इसकी जो है मकान और बर्तन उद्योग अस्तित्व में आया था इस समय, और चित्रित बर्तन की जो है मृग मूर्ति, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी चित्रित जो है बर्तन मृग मूर्तियां मिली हैं, और साथ साथ क्या तांबे के उपकरण भी मिले हैं। राना घुंडाई जो था और लोरालाई एक ही काल के बस्तियां थी। मानी जाती है कि राना घुंडाई के जो बस्तियां थी और लोरालाई घाटी की जो बस्तियां थी दोनों एक ही थी। इसी प्रकार देखते हैं पेरियानो का भी प्राक हड़प्पा संस्कृति का विकास राना घुंडाई के चौथे, यानी पेरियानो का जो विकास हुआ था वह राना घुंडाई के जो चौथे काल था। चौथे जो है कच्ची पक्की मिट्टी का जो बर्तन है सब था, और लोरालाई के विकास के तीसरे, यानी लोरालाई के तीसरे काल से प्रतीत होता है। यह 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व का काल माना जाता है, यानी 3500 से 2600 ईसा पूर्व के बीच का काल ये संस्कृतियां थी। झोब घाटी के अंतर्गत देखें। इसके बाद हम देखते हैं नाल घाटी के अंतर्गत देखते हैं नाल घाटी, अमरी और नंदारा, ये प्रमुख स्थल है। नाल घाटी जो है और कोयटा और झोब घाटी का विकसित और विस्तारित रूप मानी जाती है। पूछा जाता है कि किसका विस्तारित रूप है? कोयटा और झोब घाटी का विकसित और विस्तारित रूप जो है यही नाल घाटी था। यहाँ पर कृषि और पशुपालन के विकास के कारण जो है कोयटा के कृषकों ने जो है, यानी पशुपालन और कृषि के विकास के कारण कोयटा के कृषकों ने नाल की ओर प्रसार किया था। यानी कोयटा के कृषकों ने ही जो है नाल की तरफ जो है प्रसार किया था। और इसी प्रकार हम देखते हैं एक नंदारा, यहाँ पर नंदारा और आमरी में कोयटा की तरह कृषक कुम्हार आकर बसने लगे। यानी जो नंदारा और आमरी हमारा है, तो कोयटा की तरह कृषक कुम्हार आकर जो है बसने लगे और नींव खोदकर मकान बनाए जाने लगे। देखिए, नींव खोदकर जो है मकान बनाए जाने लगे। और यहाँ पर मृदभांड जो था वह चिकनी मिट्टी
से बने होते थे और पकने पर जो है गुलाबी यानी हल्का गुलाबी रंग हो जाता था। इन पर हल्का जो है उस बर्तन पर जो है दूधिया लेप लगाया जाता था और उसके बाद जो है काले रंग से चित्रकारी की जाता था। यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि ज्यामितीय आकार के डिजाइन बनाए जाते थे मेघभांडों को, यहाँ तक कि पशु चित्र भी बनाए जाते थे और सांड की भी चित्रकारी यहाँ भी देखने को मिलती है। देखिए सांड का भी चित्रकारी, सांड की जो है चित्रकारी जो है की जाती थी, सांड की चित्रकारी की जाती थी। और यहाँ पर बर्तनों के विभिन्न प्रकार भी हुआ करते थे। तो इस तरह से लगभग लमसम जो है सभी का जो बर्तन भी लगभग सब प्रकार के हुआ करते थे। औजारों में भी देखते हैं गंडासा, कुदाल के अलावा जो है ब्लेड, तांबे इत्यादि ये सब भी जो है औजार हुआ करते थे। औजारों में वो वसूला भी हुआ करता था, आरी, कुल्हाड़ी लमसम हुआ करता था। यहाँ पे भी रत्नों में देखते हैं मनका बनाने की जो थी, मनके विभिन्न प्रकार के बनते थे, हड्डी की चूड़ी बनते थे। एक होता है केश सुख, केश सुख मतलब हेयर पिन बोलते हैं, तो केश सुख भी मिली है और मृण मूर्तियां भी देखने को यहाँ मिली है। तो एच.डी. गार्डन जो महोदय है इसके बारे में क्या कहा है, कृषि शिल्प ने प्राक हड़प्पा काल में ही वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम को जन्म दिया था और नाल की प्राक हड़प्पा बस्तियों में खास मोहल्ला में रहने लगे। इसी तरह से संगठित हड़प्पा नगर निवास की प्रवृत्ति का उदय हुआ होगा। यानी प्राक हड़प्पा संस्कृति जो है इसके बारे में डी.एच. गार्डन महोदय ने कहा है इसके बारे में। इसके बाद देखते हैं कुल्ली घाटी। कुल्ली घाटी हम लोग देखते हैं, ये कुल्ली घाटी। तो कुल्ली घाटी को देखते हैं कि प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण का द्योतक मानी जाती है। यानी प्राक हड़प्पा संस्कृति का अंतिम चरण जो है इसी को माना जाता है। ये जो क्षेत्र है मकरान से लेकर सिंधु तक फैली हुई। कहाँ? मकरान की जो क्षेत्र है यानी ईरान की सीमा जो था ईरान, तो वहां सिंधु तक फैली हुई है और सबसे विस्तृत और मैदानी भाग वाली घाटी है। सबसे विस्तृत और मैदानी वाली भाग ये यही क्षेत्र हमारा कुल्ली घाटी है। कुल्ली घाटी में कुल्ली में जो है कुल्ली है, मेही, वानपुर, ये सब क्या है उन स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वहां का कुल्ली घाटी के अंतर्गत। यहाँ पर भी एक देखने को मिला है कि नारी की नग्न मृण मूर्तियां प्राक हड़प्पा में मात्र कुल्ली से ही मिली है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि नारी की जो नग्न मृण मूर्तियां हैं वो प्राक हड़प्पा में जो है मात्र कुल्ली से ही मिली है और कहीं से नहीं मिली है। यहाँ पर संवादान की प्रक्रिया कुल्ली से ही प्रारंभ हुई थी। देखिए संवादान की जो प्रक्रिया है कुल्ली से में ही प्रारंभ हो गई थी, ये कुल्ली में। यहाँ पर भी बर्तनों पर जो बहुत विभिन्न प्रकार के सफेद और गुलाबी हल्का लेप चढ़ाने के बाद चित्रकारी भी की जाती थी। यहाँ भी चित्रकारी में अलंकरण भी किए जाते थे, पशुओं को, वनस्पति और विभिन्न ज्यामितीय डिजाइन का विकास यहाँ भी हुआ था। चित्रकारी में जो है काले और जो है सफेद रंग का भी प्रयोग किया जाता था चित्रकारी में। बर्तनों में विभिन्न प्रकार की हुआ करते थे, सुराही हुआ करते थे, छिछली, तस्तरी, कठौती, बड़ी गोड़ी वाली जो थाली हुआ करते थे, कोरदार बर्तन भी ये प्रमुख रूप से हुआ होता था। यहाँ पर भी देखते हैं कि हथियार औजार भी नाल की तरह ही था। नाल के जिस तरह से जो हथियार औजार था वैसा ही था। यहाँ पर भी चाकू, छुरा जिस तरह से देखने को मिली है हड़प्पा में भी देखने को एक ही मिला है। यानी हड़प्पा में जिस तरह से हड़प्पा संस्कृति में जिस तरह से चाकू और छुरे का देखने को मिला है हड़प्पा में, वह भी कुल्ली घाटी से देखने को मिलती है। यहाँ पर भी देखते हैं तांबा के दर्पण जो था और कांसे के छोटे छोटे उपकरण भी जो है यहाँ प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर वी.जी. चाइल्ड महोदय ने जो है क्या कहा कि बलूचिस्तान के मैदान में मध्य एशिया के पशुपालक ने आकर कृषक संस्कृति जन्म दिया। ये वी.जी. चाइल्ड जो है ये चाइल्ड महोदय ने ही जो है कहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है सिंध के जो प्राक हड़प्पा और राजस्थान के प्राक हड़प्पा के बारे में चर्चा करते हैं।